सब है सर कल्याणी रोड है ना, ये लिया आ गया ना नहीं कटनी रोड नहीं हमारे है, तीर उन्हें छोड़ लांता है ऑपरेटर तो आवाज में बढ़ जाओ हम पढ़ो जी ये मोदी साहब ने क्या खराब है देना आप क्या मोदी साहब इस तरह पकड़ो ना, आ गया दे दो वो बहुत अच्छा बन जाएगा। पूरी स्कीम है हाँ ये पेंशन वगैरह अपने लिए क्या कर दीजिए पेंशन मिलती है ये मेरा कम याद किताब जाया एक आदमी को आपने से कहा कि मकान मिलता था और वो भी कभी कभी पंच और सरपंच मिलकर डिवाइड करते थे 3 इंसानों को, 3 आदमियों को, उसमें से क्या मिलेगा 30,000 20,000। और मेरी कमीशन देखो, कभी कभी किसी का नाम होता था बेचारे का, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, को कुछ नहीं मिलता। अब 200 अगर 70 300 मकान मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी है, सरकार की डेवलपमेंट है हमारे यहाँ पे, और हर एक इंसान को मिल रहा है। किरनी का मसला ये है सर, वहां उधर से इधर कोई नहीं बैठा हुआ, उनकी जो रोड थी वो सही साहब ने कुछ करके लगाई, लेकिन उनको जो मकान मिले थे, जो बैंकर मिले थे, वो इसी वजह से नहीं बन सके क्योंकि फेंस है, पैसा आया, लैप्स हो गया, वहां पे काम नहीं हो सका। और जो मकान भी बनने थे, लोगों को किस्तें आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई, 2-2 किस्तें सबको आई, लेकिन वहां पे काम नहीं उसका क्योंकि वहां पे रोड की प्रॉब्लम थी, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी। तो बीजेपी सरकार जो है इसने बहुत अच्छे काम किए, हम इसको मानते हैं। एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है और अकाउंटेबिलिटी हुई है टीचर्स की भी, सब लोगों की। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जो हमारे ये जेई और जो जीआरएस है, जो हमारे और ये सेक्रेटरी होते हैं या बीडीओ है, इनको भी थोड़ा सा ये गाइडलाइन दी जाए कि थोड़ा सा कमीशन के सिस्टम को थोड़ा काम किया जाए, खत्म। बल्कि मोदी सरकार में, अगर मैं क्लियर कट बोलता हूँ, मैं मौलवी नजरिए का आदमी हूँ, अगर मोदी सरकार में लगाम इन लोगों को नहीं पड़ी तो सर नहीं पड़ने वाली। आप समझो इस बात को, अगर अकाउंटेबिलिटी मोदी सरकार में नहीं हुई, खुदा की कसम नहीं होने वाली। आज भी गरीब आदमियों को वही धक्के लग रहे हैं, आज भी लोगों की पेमेंट हुई, लोगों ने मकान बनाए बैंकों के ऊपर, उनकी 100% अगर पेमेंट हो गई तो बाकी लोग जो है उनके, मेरा कोई बैंकर नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं इन बेचारों ने खुद बजरी लाई, खुद सरिया लाया सर और बैंकर बनाए, क्योंकि उनको ऑर्डर भी मिले थे ना, वर्क ऑर्डर मिले, लेकिन फिर लैंग्वेशन में क्या मसला है, वो फिर उनका पैसा आकर, वो मुश्ताक साहब है यहाँ पे, पता नहीं है नहीं है, उनका मसला ये हुआ, इनका बिल बना और बिल बनने के बाद ट्रेजरी में जाकर के किसने जय साहब ने बुलवाया, इनकी नॉलेज में है, आपने इन्होंने आपने मुलाजिम भेजकर वहां गरीब लोग हैं ये, बिल बनवाकर आके उधर बिल साहब, और जम्मू से हमारे डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, डिस्ट्रिक्ट पंच के भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, अल्ताफ भाई नंबरदार साहब, और हमारी भंडार पंचायत के जितने भी मेरी आवाम है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। देखिए, आज हमारे आने का ये मकसद है कि जो हमारी जमात भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के दौरान काम किए, उन कामों को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे प्रधानमंत्री साहब से लेकर सबसे छोटा जो वर्कर है उस तक हमारी 1 तारीख से 30 से लेकर 14 तारीख तक जो हमारी ड्यूटी लगाई है कि आपने हर गांव जाकर, हर घर जाकर लोगों से ये बात रियासत करनी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीमें हैं क्या उनके पास पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती। उसी सिलसिला में आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने सीनियर से कोई ये
बताना चाहता हूं कि सर मेरे ब्लॉक नंगाली साहब साईं बाबा ब्लॉक में 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1233 मकान हमारे जो है वो PMAY में बने हैं, और जो लेफ्ट रोड की सर हमारी लिस्ट है उसमें 1005 हमारा नया केस है। उसके अंदर मैक्सिमम हमारे मकान जो है सर वो कंप्लीट हो चुके हैं 2011 के जो सर्वे लिस्ट के अंदर थे। जो लोगों की शिकायत है इनकी भी जायज़ है, क्योंकि सभी हजरात तो हमारे साथ रब्ता नहीं है, लेकिन मेंबर अल्ताफ साहब हैं, नंबरदार साहब हैं, इन्होंने पिछले हफ्ते में भी जब मुझे FTO भेजी तो मैंने 3 चक्कर मंदार पंचायत के लिए जो है ACD साहब के पास लगाए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो सरकार का पैसा आने में कोई तौर तरीका है, उसके अंदर हमारी भी कुछ कमी है। आप देखिए कि 2000 रुपया किसान का जो है 12,700 आदमी को मेरे ब्लॉक के अंदर सर 2000 रुपया जो है PM किसान योजना के तहत मिल रहा। अभी हमारी सरकार ने ये ऑर्डर निकाला कि 31 मई तक जो है आप लोगों ने अंगूठा लगाना है, ऑनलाइन करवा के ये वेरिफिकेशन करानी है कि क्या जो शख्स 2000 रुपया ले रहा है वो यहाँ पे मौजूद है भी या नहीं। उसमें ये नहीं था कि ये ST है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, मुसलमान है, हम इनको बाहर निकालेंगे। लेकिन हमारे कुछ लोग मेरे ब्लॉक के, हमारी पंचायत के ऐसे भी हैं जिनको सर मैंने 5 बार कहा कि आप अंगूठा लगाइए, आज तक उन लोगों ने वो अंगूठा नहीं लगाया। ये उन लोगों की गलती है। फिर भी हमारी सरकार ने जिन लोगों ने अंगूठा नहीं लगाया उनको भी 2-2 हजार रुपया दे दिया। पेंशन जहां कांग्रेस के जमाने में 100 से 150 रुपया थी, हमारे बुजुर्ग 4-4, 5-5 महीने वेट करते थे कि 1000 रुपया बने, 7 महीने का, 8 महीने का, और हम जाके 1000 रुपया लें। तो आज वही बुजुर्ग, वही बेवा, वही हैंडीकैप जो है वो 1000 रुपया लेने के लिए हर महीने की 2 तारीख से 1 तारीख को 2 तारीख को बैंक में पहुंच जाता है और उसका 1000 रुपया उसके अकाउंट में आता है। PMAY के अंदर सर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला कि एफिडेविट जो है वो नोटरी अटैच नहीं चलेगा, वो जज का अटैच चलेगा। आप अभी BDO साहब को यहाँ से फोन लगाइए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई सरपंच नहीं बोला, और मैं शाहपुर से नायब सरपंच भी हूँ। मैंने ये आवाज उठाई ACD साहब से, जो पहले ACD साहब हमारे चेंज हो गए, मैंने DC साहब से कहा कि वकील जो है सर, किसी का बुजुर्ग होगा, किसी का कोई आदमी है, अगर वकील 50 या 100 रुपया लेके वो एफिडेविट बना देता है, अंगूठा लगा के उसको टाइम कम लगता है तो वो दे देता है। तो जज के पास मेरा 1233 आदमी जज के पास कैसे आया? तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए सर ये मसला चेंज किया कि वकील का जो नोटरी टेस्ट है वो चलेगा जज के पास जाने के लिए। लोगों के लिए हमने आवाज उठाई तो लोगों का काम हुआ। दूसरे लोगों ने सर, हमारे लोगों की कुछ कमियां भी हैं कि कागज अगर हम आधार कार्ड ही मांगते हैं, आज एतवार को मैंने कहा जी आप आधार कार्ड दे दीजिए, तो 1 हफ्ते के बाद हमें आधार कार्ड मिलता है। जिन लोगों की फाइलें, जो नए केसेज आप बता रहे हैं, उनका ये मसला है। जिन लोगों के कागज प्रैक्टिस पे चले गए तो BDO साहब ने उठा के दे दी। आप ठीक कहते हैं, हमारा कोई BDC नहीं है, हमारे कुछ सरपंच भी हमारे नहीं है, लेकिन सरपंच जो पंचायतों के अंदर गड़बड़ करते हैं तो उसका आपको हमें बताना चाहिए। आप लोग देखिए, आपने वोट देके सरपंचों को बनाया है, अगर एक सरपंच अपने खानदान के 10 आदमी निकाल देता है तो जिसने BJP को वोट दिया है तो वो आराम से घर में बैठा रहेगा, वो कहेगा इसका फाइल पीछे कर दो, तो वो BJP वाला बोलेगा नहीं सरकार हमारी, हम आपके लिए खड़े हैं। अगर आप हमारे नॉलेज में ये बात नहीं लाएंगे तो हम कैसे उसका हल करेंगे? बैंकरों का मसला हुआ जब लॉयल्टी का, तो अल्ताफ भाई इस चीज के गवाह हैं। मैं गया BDO साहब के पास, ACD साहब के पास, हमने वहाँ बात की। उन्होंने बताया हमें कि हमारे पास जो 26 या 28 बिल बन के आ गए हैं, जैसा ही पैसा आएगा ट्रेजी में तो हम इनकी प्रायोरिटी पे जो है ब्लॉक नंगाली साहब साईं बाबा ब्लॉक जो है इसकी पेमेंट करें। जहाँ 1 मकान आता था वहाँ आपकी पंचायत में 200। देखिए पत्थर जो है सर वो सेब ही को मारा जाता है। हमारे एक मन्नू का बूटा है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ कोई फल फूल नहीं लगता, उसको कोई पत्थर नहीं मारता। सेब को पत्थर मारते हैं ना कि इससे कुछ मिलेगा। हम आपकी बात सहने के लिए, हमारे पास वो गुर्दा है, वो कालजा है, वो जज्बात है, हम आपकी जज्बात की हम कदर करते हैं। लेकिन जहां हमारी सरकार ने आपको 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में दे दिया, 1,20,000 दे दिया, जहां आपका 20,000 नहीं पड़ा, आपने इस चीज के ऊपर यकीन रखना है। जहां सरकार ने हमें 1,20,000 दे दिया तो 20,000 भी देगी। कोई भी मुलाजिम जब तक आपके अकाउंट में वो 1.5 लाख या 1,30,000 जो पैसा है पूरा का पूरा नहीं होगा, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, वो लॉयल्टी आपकी बोलती रहेगी। ये तो ACD BDO अपने GRS सेक्रेटरी के लिए गले की हड्डी बनी हुई है, भाई इसको क्लियर करोगे।
आप किसी भी ऑफिसर के पास जाओगे, सर मुझे 1,30,000 देना था तो मुझे 1 लाख मिला, 30,000 मेरा कहाँ गया। आजकल वो सिस्टम नहीं है। रिश्वत का जहाँ तक बात चली है, हम अफसरों के पास जाते हैं, ऐसा कोई मामला अगर है किसी GRS का, किसी सेक्रेटरी का, जो आपसे 5,000 रुपया लेता है, कोई आदमी, मैं किसी अपने सीनियर लीडर के पास नहीं जाऊंगा, पहले मैं खुद जाऊंगा। अगर कोई ऑफिसर हमारी नहीं सुनेगा तो हम अपने हाई लेवल के हमारे जो आला अधिकारी हैं, हम उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे। राशन का मसला है सर, 65,000 फैमिली डिस्ट्रिक्ट पहुंच के अंदर जो है फ्री राशन लोगों को जो है वो मिला है। मैंने पिछली बार यहाँ मंदार, अपने इस्लामाबाद, सब गली पिंडी, सलोनिया में, मैं इस ब्लॉक का था, मैंने सलोनिया में जाके और मंडी में जाके हमने जो है वो चेक किया पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि किसको राशन मिल रहा है, किसको। बफलियाज ताड़ावाली में एक डिपो है सर, वहाँ लोगों ने, मुझे एक आदमी ने कहा, वो कहीं चिश्ती साहब के पास आए, जम्मू थे, तो मेरे राशन नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको AD साहब के पास ले गया। मैंने कहा इसका क्या मसला है कि BPR राशन अगर हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर दे रही है तो इसको राशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो AD साहब ने जब वो साइड खोली तो जब उसकी बच्ची की शादी होकर दूसरी जगह चली गई, उन्होंने उसका नाम उस जगह भी इंदराज किया। जैसा ही वो काम उन्होंने अपना नाम बेटी का वहां पे 2 जगह हुआ तो इसका राशन बंद हो गया। तो उसने हमें बताया कि मेरा ये मसला है, हम अफसर के पास गए, उसका रिजल्ट ये निकला, हमने कहा इसको आप अपने राशन कार्ड से डिलीट करिए, वहां एंटर करिए तो आपको राशन भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। ऐसे मसले हैं, हम आप लोगों के लिए 24 घंटे तैयार हैं। मेरे एरिया में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मैं पैदल चलता हूँ, आपको पता है, मैं पैदल चल के साथ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली पैदल करके चलता हूँ। तो इसलिए आप लोगों के लिए हम, जहाँ सरकार ने पेंशन दी है, PMAY मकान दिया है, 2,000 रुपया किसान योजना के तहत दिया है। मेरे इलाके के अंदर सर 2 आदमी की डेथ हुई, 12,000 रुपये जो प्रधानमंत्री साहब का जो इंश्योरेंस था, और 356 रुपये। एक आदमी को मैंने 2 लाख रुपया दिला के, शहनाज अख्तर, जोजा, सुल्तान मोहम्मद, जिसकी डेथ आप सब लोगों को बताया कि साईं बाबा की बांडी में हुई। तो दूसरा अभी जो हमारा लड़का मोहम्मद सरवर खान, जिसकी डेथ हुई है, जिसके कल मैंने फाइल कंप्लीट करवाई है, 2 दिन के अंदर हम उसको भी चेक जो है वो ग्रामीण बैंक से दिला रहे हैं, जिसको 2 लाख रुपये। जो सरकार की पॉलिसी है, आप लोगों को अगर किसी चीज की समझ नहीं, आप हमसे पूछिए, हमारी ड्यूटी, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमें हमारे लोगों को जाती तौर, मुझे आप जितने भी, हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। जहां 1 किलो चावल कोई नहीं देता था, वहां आपको आज 1.5 साल का राशन जो है वो फ्री मिल रहा है। हम इसलिए भी मोदी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जहां दिल्ली के आदमी को भी राशन मिल रहा है, और शाहपुर, मंडार, किरनी, कस्बा जो हमारे फेंस के आगे लोग हैं, उनको भी बराबर राशन मिल रहा है। PMAY के तहत मकान मिला, ये भी मोदी साहब का शुक्रिया। पेंशन मिल रही है, 2,000 रुपया मिल रहा है। जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना 70 साल में ना हुआ है, ना आने वाले वक्त में कोई और सरकार करेगी। अगर कोई सरकार करेगी तो वो BJP करेगी। जहां अगर मैं आपका मेरी तरफ 10,000 रुपया है, तो मैं 8,000 आपको लौटा दूं। आपको ये यकीन दानी रखनी चाहिए कि 2,000 रह गया, ये भी मुझे कल मिल जाएगा। जिस आदमी ने 8,000 दे दिया वो 2 भी दे। शबीर साहब 2019 तो ले 2022 तो नहीं लग पाता। जो लोग हैं, आप देखिए, जैसे आपके सरपंच, मैं क्या कह रहा हूँ आपको,